वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के फॉर्मूलाज को कैसे याद रखेंगे, उससे रिलेटेड आइडेंटिटीज को कैसे लर्न रखेंगे, उसको एक सिंपल ट्रिक से समझेंगे जिसका नाम है सुपर हेक्सागोन। ठीक है, स्टूडेंट्स का बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर फॉर्मूलाज लर्न नहीं हो रहा तो उसका कुछ ट्रिक्स बताया जाए, तो उसी से रिलेटेड हम सुपर हेक्सागोन को लेके आए हैं ताकि आपको काफ़ी इजीली तरीके से समझ में आ जाए। और इसमें स्टूडेंट्स 10th लेवल का सारा फॉर्मूला इसमें कवर करेंगे। ठीक है, बस इसको हमको याद रखना है। इसको कैसे समझना है, ये सुपर हेक्सागोन है, इसमें 6 वर्टिसेस है टोटल, इसको मिला दिए सब डायगोनल्स हो गया और मिडिल में 1 रखेंगे। ठीक है, इतना करना है आपको। अब देखो यहाँ पर टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और फिर टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है। बस इतना हमको दो चीज़ हमको याद रखना है। ठीक है, तो ये टेन हो गया, साइन बाई कॉस तो साइन को, उसके बाद कॉस को। ठीक है, और टेन का अपोजिट, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, तो उसके अपोजिट में लिख देंगे कॉट। ठीक है, इतना हम लिखेंगे, इतना ही हमको लर्न रखना। उसके बाद सारा का सारा सिस्टमेटिक वे में करेंगे। देखिए अब क्या करना है, ये जो राइट साइड में, ठीक है, सी जितना, ऑल सीज ऑन राइट साइड में ये जो लाइन खींचे, ये कॉस हो गया, ये कॉट हो गया, तो ऑलरेडी है। और क्या बचा है मेरे पास, कोसेक बचा है, तो कोसेक यहाँ पर फिलअप कर देंगे। ठीक है, मेरे पास हो गया 10 साइन बाई कॉस हो गया, ये इसका अपोजिट कॉट हो गया, यहाँ पर ऑल सी है तो यहाँ पर कोसेक बचेगा। ठीक है, और एक जो रेस्ट नंबर बचा वो क्या हो गया, सेक, ये मेरे पास सुपर हेक्सागोन हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम फॉर्मूलाज को कैसे लर्न रखेंगे, आइडेंटिटीज को देखना है। अब देखो यहाँ पर ये इस फिगर को देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखते हैं ये क्लॉकवाइज में ये जो हम लिखे हैं उसी का फिगर है ये हेक्सागोन, ये 10 साइन कॉस कॉट कोसेक सेक। ठीक है, अब मिडिल में 1 है। अब देखो ये क्लॉकवाइज मीन्स क्या हो गया, ये जो घड़ी होता है, वॉच जो होता है, इस तरह से जो राउंड करता है, ठीक है, इस तरह से जो मूव करता है, ये हो गया क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर 10 है मेरे पास। ठीक है, 10 है, 10 से जा रहे हैं क्लॉकवाइज में, 10 से साइन से कॉस। ठीक है, 1 2 दो लेना है। ठीक है, 10 के बाद 2 साइन कॉस, यानी क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसी तरह से अगर हम लिखेंगे साइन के बाद साइन 1 हो गया, 2 या 3। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस बाई कॉट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, लिखते जाएंगे इस तरह से, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉस थीटा, अब यहाँ से कॉस से लेते हैं तो क्या जा रहा है, कॉस के बाद कॉट के बाद कोसेक, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉट थीटा बाई कोसेक थीटा, ये हो गया। ठीक है, और भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हो गया मेरे पास, कॉस तक आ गया। अब कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट के बाद जा रहा है कोसेक के बाद सेक, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बाई सेक थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक के बाद सेक और टेन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा बाई टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद है सेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक के बाद क्या जा रहा है, ये टेन के बाद साइन, ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स क्या हो गया, जो वॉच होता है, जो घड़ी होता है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से जो मूव करता है। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। अब देखो यहाँ से 10 से ही शुरू करते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जा रहा है, यहाँ पर 10 के बाद इधर एंटी क्लॉक में सेक कोसेक, तो सेक बाई कोसेक। उसी तरह से लिखते हैं सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक के बाद कोसेक और कॉट, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बाई कॉट थीटा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कोसेक, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉट और कॉस आ रहा है, उसके बाद कोसेक के बाद, तो ऐसे ही करके लिखते जाना है, कॉट थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, उसके बाद ये मेरे पास हो गया, कोसेक तक हो गया। अब क्या लिखेंगे, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में कॉट के बाद आ रहा है कॉस और साइन, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, अब उसके बाद आ रहा है कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू क्या है, कॉस के बाद एंटी क्लॉक में साइन और टेन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई टेन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन के बाद साइन से एंटी क्लॉक में जाएंगे टेन और सेक, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बाई सेक थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में भी लिख सकते हैं।
तो स्टूडेंट यहीं पर समाप्त नहीं होती है, और भी इसमें है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड। देखते हैं यहाँ पर और भी हम क्या कर सकते हैं। हमको बोले हैं कि सारा फॉर्मूलाज को कवर करेंगे, तो सारा का सारा कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर कैसे कवर करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो डायरेक्शन है ये मेरे पास क्या है, सेम उसी को हेक्सागोन को बार बार लिखना, टेन साइन कॉस कॉट हो गया, ये कॉसेक और सेक, ये धीरे धीरे लर्न हो जाएगा। बस हमको इतना ही याद रखना है, सारा का सारा कवर हो जाएगा। देखो अब ये 1 है, इधर से हम डायरेक्शन गए, इधर से आए इधर, ठीक है, और ये इधर, मतलब सब में बीच की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है, बीच की तरफ हम जा रहे हैं, इस तरह से मिडिल की तरफ, इस तरह से मिडिल की तरफ जा रहे हैं, सबसे जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो हो गया, यहाँ साइन आया, इसका अपोजिट से कोसेक आया, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है। उसी तरह से टेन से 1 की तरफ और अपोजिट से कॉट से 1 की तरफ, तो ये क्या हो जा रहा है यहाँ पर टेन थीटा इंटू हो जाएगा ये कॉट थीटा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। और क्या बचा हुआ है कॉस और इधर से सेक, तो ये क्या हो गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन वाला आ गया ये फॉर्मूला, ठीक है, आइडेंटिटी। आप देखते हैं और देखते हैं यहाँ पर, अब इस तरह का देखते हैं। अब यहाँ पर रेसिप्रोकल से रिलेटेड देखते हैं, ठीक है। ये तो हेक्सागोन है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है इसमें हेक्सागोन में, ये जो देखो यहाँ पर ये 10 से इधर गया, डायरेक्ट ये रेशियो डायरेक्शन में इधर से जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये इधर से डायरेक्शन में गया, ये इसका डायरेक्शन इधर गया, इसका डायरेक्शन इधर गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टेन से कॉट की तरफ गया, ये साइन से कॉसेक की तरफ गया, कॉस से सेक की तरफ गया, तो साइन से गया कॉस की तरफ, डायरेक्ट कॉसेक की तरफ गया, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। उसी तरह से कॉस से सेक की तरफ गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा, ठीक है। अब ये टेन से कॉट की तरफ गया, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है। अब यही डायरेक्शन को हम इधर से करते हैं, ठीक है, इधर से भी हम कर सकते हैं। ये क्या हो गया कॉट थीटा हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा, ठीक है। अब अगर हम फिर से इधर से करते हैं, कॉस की तरफ डायरेक्शन करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब कोसेक से साइन की तरफ डायरेक्शन करते हैं, तो कोसेक थीटा का वैल्यू इसमें हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हम रेसिप्रोकल फॉर्मूला को भी हम इसी हेक्सागोन से ही लर्न रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहीं पर समाप्त नहीं होती है, अभी और भी आइडेंटिटी है, सभी आइडेंटिटीज को करेंगे इसी से हेक्सागोन से ही। बस हेक्सागोन को हमको लर्न रखना है, बस हेक्सागोन हमको आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये जो है हेक्सागोन है ये, अब ये क्या करेंगे एक दूसरे की तरफ ये आएगा डायरेक्शन, ठीक है। ये एक दूसरे की तरफ रे का डायरेक्शन जा रहा है, ये टेन से गया साइन की तरफ, कॉस से गया साइन की तरफ, तो टेन थीटा, ये टेन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू कहाँ पर आ रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा हो गया। अब उसी तरह से अगर हम लिखेंगे ऐसे करके, देखो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू हो जाएगा ये टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये सेक थीटा। और स्टूडेंट्स हम इसी से और भी फॉर्मूलाज बना सकते हैं, जैसे अगर हम इस इधर करेंगे कॉस की तरफ करते हैं, ठीक है, कॉस की तरफ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा हो गया ये। अब अगर हमको कोसेक की तरफ करना है ये डायरेक्शन, ठीक है, तो कोसेक की तरफ आ रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जा रहा है सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये सेक से और ये कॉट से कोसेक की तरफ आ रहा है, तो क्या हो जा रहा है ये कोसेक थीटा। इस तरह से कोसेक आ गया। यहाँ पर देख लेते हैं जो छूट रहा है, साइन हो गया, ये कॉस हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, कॉट हो गया, टेन हो नहीं हुआ ना, तो टेन की तरफ भी लाते हैं इधर से, ये साइन से टेन की तरफ और ये सेक से जाएगा टेन की तरफ, ठीक है। उसके साइड के दोनों को देखना है, तो जिसका भी निकालना उसको मिडिल में लेंगे, तो मिडिल से ये टेन से पहले साइन है, इधर से सेक है, तो ये क्या हो जाएगा ये साइन थीटा इंटू सेक थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हम हेक्सागोन का यूज करके इस तरह से मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड आइडेंटिटीज को भी हम लिख सकते हैं।
देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, यहीं पर समाप्त नहीं होती है। अब यहाँ पर देखते हैं इस तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आइडेंटिटी है, जिसका हमें बहुत सारा क्वेश्चंस में हमको यूज करना है, इसका बहुत सारा यूज है एक्सरसाइजेज में। तो अब देखो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज में फिर से आ गए हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज समझ रहे हो, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये घड़ी के डायरेक्शन में, जो सुई की डायरेक्शन में जो चलता है वही क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, अब क्लॉकवाइज में क्या करना है, प्लस याद रखना है। ठीक है, और ये है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में क्या करना है, माइनस याद रखना है। अब क्लॉकवाइज का डायरेक्शन क्या है, इस तरह का, मतलब ये इधर से जाके इधर घूम रहा, इधर से इधर। ठीक है, ये तो यहाँ पर क्या हो रही है, साइन से कॉस की तरफ। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये जो जा रहा है डायरेक्शन तो यही रहेगा, बीच में 1 है, तो ये 1 से कॉट की तरफ जा रहा है, फिर कॉट से कोसेक की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू, लास्ट कहाँ पर आया है, कोसेक पर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो है, ये जो, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, टेन से गया 1 की तरफ, 1 से गया सेक की तरफ, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे हम और भी फॉर्मूला लिख सकते हैं इसी का, जैसे हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर हम ले आते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला तो यही है। ठीक है, इससे हम बहुत सारा निकाल सकते हैं, उसे तोड़ के ब्रेक करके। आप देखते हैं यहाँ पर एंटी क्लॉक वाला में। ठीक है, एंटी क्लॉक वाला में हम क्या बताएं कि उसमें माइनस साइन याद रखना है। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है ये। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे ही ना होता है, ये डायरेक्शन जो है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है ये। तो ये जो आ गया यहाँ पर, ये गया है मेरे पास यहाँ से 1 से गया है कॉस, कॉस से गया है साइन की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, ये स्टार्टिंग कहाँ से लिया है, कोसेक से, कोसेक से गया कॉट की तरफ, कॉट से गया है 1 की तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कहाँ पर गया है 1 की तरफ, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये सेक से गया 1 की तरफ और 1 से गया 10 की तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, आप क्लॉकवाइज में भी समझ गए और ये एंटी क्लॉकवाइज में भी समझ गए। ठीक है, यहीं पर समाप्त नहीं होती है। अब देखते हैं यहाँ पर एंगल फाइंड करने से रिलेटेड। ठीक है, हेक्सागोन में ही देखते हैं, ये मेरे पास हेक्सागोन है। अब इसमें जो है मेरे पास डायरेक्शन देखेंगे, ये लेफ्ट से राइट की तरफ, ये लेफ्ट से राइट की तरफ, इस तरह से डायरेक्शन बनाना, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट से राइट की तरफ, साइन से कॉस की तरफ गया है, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब ये टेन से गया है कॉट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ये हो जाएगा टेन थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब ये गया सेक से कोसेक की तरफ गया है, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये फाइंड हो गया मेरे पास। आप देखते हैं इसमें ये राइट से लेफ्ट की तरफ है, तो ये कॉस से साइन की तरफ गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, उसी तरह से ये कॉट से राइट से लेफ्ट, मतलब कॉट से 10 की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये कोसेक से सेक की तरफ गया है, तो कोसेक थीटा दैट इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, एक सुपर हेक्सागोन का यूज करके हम ट्रिगोनोमेट्री के सारे आइडेंटिटीज फॉर्मूलाज को हम कवर कर सकते हैं और लर्न रख सकते हैं। एक सिंपल ट्रिक से, हमको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम एक ट्रिक को बस इसको याद रखेंगे और सारा का सारा फॉर्मूलाज कवर हो जाएगा, और हम इसको इससे रिलेटेड इसका अगर हमको आइडेंटिटीज याद रहेगा तो हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप इसे लिख लें, इसको अच्छी तरह से एक बार समझ लें। ठीक है, इसको ट्रिक्स को अच्छा से एक बार माइंड में सेटअप कर लें, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली ट्रिगोनोमेट्री में। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें और इसे अपने मेमोरी में सेटअप कर लें, ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका आप PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।